नमस्कार, मैं खबरी चंदापति आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल खबरी चंदापति पे। मैं आज चर्चा करूंगा फिर से उसी न्यूज़ पे जो पिछले 1-2 रोज से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुद्दा छाया हुआ है। वही नारी शक्ति बंधन योजना को लेकर के मैं आज फिर उपस्थित हूँ। हुआ ऐसा कि कल भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय मुख्यालय है दिल्ली में, वहाँ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से भर भर के महिलाएं आई हुई थी और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय स्तर की महिला मंत्री हैं और साथ में जो वहाँ से शुरू होकर के बूथ स्तर तक जो महिला कार्यकर्ता सब हैं, सब लोग भर भर के मुख्यालय पे आई हुई थी। देश के अलग अलग क्षेत्रों से भी महिलाएं, पूरा मुख्यालय एकदम महिलाओं से भरा हुआ था। सब महिला लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो आएंगे, उनका भाषण होगा, फिर से बंधन योजना के प्रति अभिनंदन किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी का। काफी इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वो बड़ा सा माला पहना करके प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो दाहिने बाएं पीछे पूरी की पूरी महिला भरी हुई थी। कैमरामैन सब एकदम जूम करके प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो ले रहा था और देखने में काफी अच्छा लग रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी को उतनी महिलाओं के बीच में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए, भाषण उनका शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सबसे अच्छा चीज है वो है उनका भाषण। भैया, भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी का वो हथियार है जिससे कोई बच नहीं पाता है और मैं तो सबसे बड़ा फैन उनके भाषण का ही हूँ। भाषण में उन्होंने कहा कि कभी कभी कोई ऐसा फैसला होता है जो देश और समाज के दिशा और दशा दोनों बदल के रख देता है। उसी फैसला में से एक फैसला जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया फैसला है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यही नारी शक्ति बंधन योजना एक ऐसा योजना है जिसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। अब 33% आरक्षण का क्या मतलब है, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि अगर 100 आदमी हैं तो उसमें 33 आदमी महिला होंगी। आप लोग समझदार और शिक्षित हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपके राज्यों के विधानसभाओं में कितना सीट है, उसमें महिला कितनी होंगी, लोकसभा में कितना सीट है, उसमें महिला कितना होगी। आइए हम आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के फिर से भाषण पे। उन्होंने चर्चा किया 3 तलाक का, जो कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं के साथ एक क्रूरता टाइप का व्यवहार किया जाता था तलाक दे करके। तो उस पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाया गया जो एक कानून था 3 तलाक योजना, उस पे उन्होंने चर्चा किया कि हम भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने भारतीय मुस्लिम महिलाओं को उस नर्क भरा जीवन से निकाल करके आज इस स्तर पे ला दिया कि वो अपनी जीवन खुशी के साथ जी सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था कि उनका कहना था कि हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी पढ़े लिखे, समाज में बड़ा नाम करे, उनके वजह से हम लोगों का नाम हो। तो उस माँ बाप के सपना को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने किया, यह योजना ला करके जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने वो जो पहले की महिला जो बड़े बड़े काम कर चुकी हैं, जिनके नाम पे ख्याति प्राप्त है, उनका भी चर्चा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महिलाओं की अभी वर्तमान में स्थिति है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे, उनकी चर्चा की। तो आप भी जाइए और सुनिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक दिया। तो हम वो पार्टी हैं जो पहले से ही महिलाओं के पक्ष में काम करते आए हैं, महिलाओं के पक्ष में बोलते आए हैं और हम सिर्फ बोलते नहीं, हम सिर्फ करते हैं, दिखाते हैं।
अपना धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को आड़े हाथे लिया। और कांग्रेस ये वही पार्टी है जो जब सत्ता में थी तो उन भी ओबीसी को नेग्लेक्ट किया करती थी। ओबीसी को जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना अधिकार नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री के लिस्टों में से कोई ओबीसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। पर हम ऐसे पार्टी हैं जो कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री एक ओबीसी कोटा को दिए। तो कांग्रेस को ये सवाल करने का हक नहीं है कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब भैया शुरू होता है जो उस सभा में आई हुई महिला थी अलग अलग क्षेत्रों से, उनका जोश एकदम देखने वाला था, पूरा गदगद थी। ऐसा लग रहा था भैया कि जब आप मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आया होगा आपका और आप अच्छे नंबर से पास कर गए होंगे, उस समय कैसा एकदम उमंग और खुशी रहता है, सेम उसी तरह से वो महिलाओं को जो एकदम मीडिया वाला सब बातें कर रहा था तो लग रहा था। उनका कहना था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने वो कर दिखाया जो कभी हम महिलाओं का सपना हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी जी का दिया हुआ ये योजना हम महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। हर एक महिला जो इस देश में रहती है, उस महिला को ये महसूस हो रहा है कि अब हम भी कुछ है, अब हमारी भी दर्जा उस स्तर का है जिस स्तर का पुरुषों का दर्जा होता है। तो पूरा का पूरा जोश भरा हुआ दिख रहा था उस मुख्यालय पे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के सब वो केंद्रीय मंत्री वहाँ उपस्थित थे। महिलाओं ने उनका काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको मैं बता दूं कि ये नारी शक्ति बंधन योजना लोकसभा में भारी बहुमत से साथ साथ राज्यसभा में भी पारित हो गया। अब राष्ट्रपति जी का साइन होना बाकी है, राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर होगा और ये कानून बन जाएगा। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि ये लागू कब तक होता है, क्योंकि 2001 का जो संविधान संशोधन में लिखा हुआ था कि 2026 से पहले कोई किसी प्रकार के परिसीमन में बदलाव नहीं होगा। अगर आपको ये परिसीमन और जनगणना वाला जानना है तो मेरा पहले का वीडियो देख लीजिएगा, उस पर मैंने चर्चा कर रखा हूँ। तो उम्मीद है कि ये योजना 2024 के बाद से ही लागू किया जाएगा। पर मेरी तरफ से और इस देश के सारे महिलाओं की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, जब आप इतना अच्छा योजना लेकर के आए हैं तो इसको देर तक मत खींचिए, जल्दी से लागू कीजिए ताकि महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके अपने लोकसभा में आए, विधानसभा में आए और हम गर्व महसूस करें कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां महिलाओं की भी भागीदारी उतना है जितना पुरुषों की है। धन्यवाद। इसी बातों के साथ आज अपनी भाषण खत्म करता हूं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। आपको बताएंगे कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनारस का, क्या है अटल